बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिन आवर्स और शिफ्ट शेड्यूल प्रोग्राम एक्सेल में किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, अलग अलग आवरली पे और उसमें प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स और शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे शिफ्ट शीट 1 है और उसमें हमारे पास कुछ कोड है और उस कोड की शिफ्ट टाइप दी हुई है। शिफ्ट टाइप के हवाले से उनकी टाइमिंग के बाद उनके वर्किंग आवर्स और उनके आवरली पे। उसके बाद एक सेक्शन डिपार्टमेंट है और उसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज का HR, मार्केटिंग MKTJ और यहाँ से फाइनेंस का FIN, लीगल LEG, ऑपरेशंस और यहाँ पे OPS और प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा हॉलीडेज़ आएंगे यहाँ पे, जिस ईयर की आप बनाएंगे उसके फिर हॉलीडेज़ वगैरह जो वीकेंड्स वगैरह हैं वो भी कैलकुलेट होंगे। यानी ये एक तरह का सोर्स डाटा है। इसके बाद शीट 2 पे यहाँ पे हमारा डिज़ाइन होगा सारा काम। अब इसमें सबसे पहले एम्प्लॉई, हम कोड की अगर बात करें तो एम्प्लॉई कोड ले लेते हैं, डिपार्ट ले लेते हैं, डिपार्ट के साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं, इसके साथ एम्प्लॉई नेम ले लेते हैं और यहाँ पे ये जो सेक्शन बने हुए आ रहे हैं इसमें हम ऊपर की तरफ कंट्रोल जो होगा स्पिन बटन से करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक से इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रॉ एट के लिए, डेवलपर ऑन के लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन, कहीं भी किसी मेन्यू पे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन ऑप्शन, ठीक है। कहीं भी किसी भी मेन्यू पे राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन, इसमें आ जाएंगे कस्टमाइज और कस्टमाइज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे देखिएगा डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें चेक अन इस तरह होता है, अनचेक, इसको आपने चेक लगा के ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ से तो ये डेवलपर में हमारी ऐड हो जाएगी मेन्यू में। इसमें इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा स्पिन बटन। स्पिन बटन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और यहीं से मैं इसकी कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी ले रहा हूँ, एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर कंट्रोल C कंट्रोल V एक कॉपी ले रहा हूँ और वो यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉय नेम के कॉलम को थोड़ा बड़ा रखेंगे यहाँ से और इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मर्ज। अब ये हमारा हो गया फॉर्मेट कंट्रोल और फर्स्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारी यहाँ पे डेट के लिए। मिनिमम हम डेट में 1 और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी यहाँ डेट के लिए वो हो जाएगी 31। सेल लिंक ये वाला हो जाएगा, इसमें ओके करेंगे, ठीक है जी। फिर देखें मिनिमम 1, मैक्सिमम 31 और सेल लिंक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है डे के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा A1। सेम बंद के लिए आ जाएगा, इसी पे राइट क्लिक करके यही ऑप्शन सेम आएंगे, फॉर्मेट कंट्रोल। अब मंथ क्योंकि 12 तक होंगे 1 से 12, तो ये सेल आ जाएगा और 1 से 12 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और सेल लिंक में B2 हो जाएगा मंथ का। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ओके कर रहे हैं यहाँ पे। अब सेम इसी तरह राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। अब मैंने क्या बताया, मंथ का है तो मंथ का मिनिमम 1 और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 12 और सेल लिंक जो होगा वो हमारा ये आ जाएगा B1। सेम ईयर के लिए आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब ईयर मिनिमम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 90, 100 या 950 कर लें या 980 कर लें या 2000 कर लें, जहाँ से जहाँ तक आपको बनाना है। या फिर अगर हमें 2020 से बनाना है तो मैं 2020 इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर लेता हूँ 2080 तक। सेल लिंक और यहाँ से इसका आ जाएगा C1, ओके कर देंगे यहाँ पे। अब तीनों को सेम फॉर्मेट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ से फ़ॉन्ट को बढ़ा लेंगे। अब जो भी डेट होगी यहाँ से आपका ईयर होगा, आपने अप डाउन करके यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे अभी करंट अगर हम बात करें जून, और यहाँ पे करंट डेट जो है वो 25, तो ये इस तरह से इंक्रीमेंट होगी। इसी कंट्रोल से यहाँ पे जो हम डेज़ ड्रैग करेंगे अटेंडेंस के लिए वो भी हमारे पास अपडेट होंगे। अब यहाँ पर हमने जो सेक्शन रखा है वो हमने रखा है डेट के लिए, तो डेट फार्मूला लगेगा। सबसे पहले कह रहा है ईयर बताएं, तो ईयर में ईयर सेल आ जाएगा, मंथ में मंथ सेल, डे में डे सेल, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट हैश। मुझे डेट का फॉर्मेट ये वाला सही लगता है, आपको जो भी सही लगे वो आप अपना रख सकते हैं।
और अब हम यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ से अब हमारी अटेंडेंस कंटिन्यू होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह मैं FTE रख रहा हूँ, फुल टाइम इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा एम्प्लॉई पूरे टाइम के मुकाबले में, जैसे 8 घंटे ड्यूटी होती है तो कितने घंटे काम कर रहा है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह मैंने FTE कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास डेट ऑप्शन आ जाएगा इसमें, और इसको मैं क्लिक करके इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, टैक्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में D। ठीक है जी। और अगर नंबर में चाहिए यहाँ पे आंसर तो 2 दफ़ा D करके ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैं 1 करूँगा तो 1 फर्स्ट से स्टार्ट, और सेम फार्मूला कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, इधर आ जाएंगे कंट्रोल V, डबल क्लिक, नंबर से टैक्स में डे लाने के लिए 3 दफ़ा D, और फिर इसके साथ हम यहाँ से जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे D भी चेंज होगा। इसके साथ अब हम यहाँ से फर्स्ट ड्रैग से पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे +1। सेम इसके लिए भी यही करना है हमें, या फिर इसमें डबल क्लिक करेंगे, इस सेल को क्लिक करके एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक डेज आ जाएंगे हमारे। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी, ये फार्मूला भी सही है लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ से कोई डेट चेंज कर रहे हैं जैसे 1 या 2 या 3, तो यहाँ पर हमारे पास डेट 1 से ही शो होनी चाहिए, और प्लस जो ड्रैग करेंगे हम वहाँ एक्स्ट्रा शो नहीं हो। अगर 30 का मंथ होगा, जैसे जून है यहाँ पे, और लास्ट डेट जो होगी जून की वो हमारी एंड ऑफ डेट जो होती है 30 होगी, ईओ मंथ से हम देख सकते हैं, सेल कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, 30 जून लास्ट डेट है इस मंथ की, तो हमारा जो लास्ट डेट ऑप्शन है वो वहीं तक शो होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा पर फार्मूले को हम चेंज करते हैं यहाँ से। इधर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन कॉलम्स। अब कोई भी एक कॉलम रेफरेंस शिफ्ट के साथ अगेन कॉलन, और यहाँ से रो वाइज इसको फिक्स कर देंगे कॉलम वाइज, या कॉलम से पहले जो होगा शिफ्ट के साथ 4 डॉलर साइन लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हम करेंगे इसका कॉलम्स का ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन है डे, ब्रैकेट ओपन ईओ मंथ, ब्रैकेट ओपन डेट, और डेट में आ जाएगा यहाँ पे ईयर सेल, ये वाला जिसमें स्पिन बटन का लिंक किया है, कॉमा मंथ F4 कॉमा, और डे में आ जाएगा यहाँ पे 1, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे, लास्ट डेट ईओ मंथ में डेट फंक्शन आ गया पूरा, और इस मंथ की जो लास्ट डेट होगी 0, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम डे का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ब्लैंक हो जाए वैल्यू इफ ट्रू, 2 इन्वर्टेड कॉमा, और फिर कॉमा, यहाँ पे अगेन डेट फंक्शन, अगेन यही सेल आ जाएगा ईयर वाला, F4 कॉमा मंथ F4 कॉमा 1, और 1 की जगह पर इस दफ़ा हम लगा देंगे कॉलम्स, और अगेन यही वाला रेफरेंस देंगे शिफ्ट के साथ कॉलन, और यहाँ वाला जो फर्स्ट C5 सेल आ रहा है इसको हम डॉलर साइन लगा देंगे, और यहाँ तक हो जाएगा हमारा कॉलम्स ब्रैकेट, डेट ब्रैकेट, इफ़ ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स फंक्शन आएगा, ये S लगेगा, इंटर, और फिर ब्रैकेट एंटर। अब फॉर्मेट इस तरह से आ रहा हो तो यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट, कस्टम, जर्नल, और 2 दफ़ा D प्रेस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 के बाद इसे हम राइट फिल करेंगे इस तरह। अब ये एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, जो मंथ होगा करंट उस हिसाब से ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगी डेट ऑटोमेटिक, और यहाँ से इसको मैं पहले 7 तक फिल कर रहा हूँ 1 वीक, और यहाँ से हमारे पास ये इसी तरह वीक 1 हो जाएगा, और इसको अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक हमारे ये ड्रैग हो जाएगा।
डिपार्टमेंट का मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे इक्वल ऑल सेलेक्ट डेटा मेन्यू के अंदर वैलिडेशन से डिपार्टमेंट आ जाएंगे, सोर्स ऑल, ओके। नेक्स्ट अब अटेंडेंस के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेंज, शिफ्ट दबा के डाउन, और डेटा में वैलिडेशन, सोर्स ऑल, कोड सेलेक्ट। डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब यहाँ से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चाहिए। इसमें आ जाएंगे हमारे पास टोटल नाइट्स, इसके साथ फॉर्मूला जो आ रहा है एक्स्ट्रा वो हम हटा देते हैं। यहाँ आ जाएगा आवरली पे, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, और इधर आ जाएगा टोटल आवर्स। इधर मैं मूव कर रहा हूँ, टोटल आवर्स, आवरली पे, अमाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव, और यहाँ पे जो नॉन प्रोडक्टिव यहाँ आ रहे हैं रोस्टर डे ऑफ, एनुअल लीव, मैटरनिटी लीव, एजुकेशन लीव, लॉन्ग सर्विस लीव, ये यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करिए, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज से पेस्ट, ये कैटेगरी यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे सारे फार्मूले लगेंगे। अब टोटल नाइट्स, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, सैटरडे संडे के लिए कंडीशन में न्यू, और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जो कॉलम से पहले डॉलर आ रहा है वो हटा देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब ये इस तरह से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे अटेंडेंस लगानी है। अब अटेंडेंस लगाने के लिए आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, जो भी अटेंडेंस मार्क करेंगे प्रेजेंट। ठीक है जी, अब प्रेजेंट के लिए जो भी आपको लगाना होगा, यहाँ से आप रिकॉर्ड अपना चेक करेंगे। प्रेजेंट किसका है? लेट शिफ्ट। लेट शिफ्ट 1:30 से लेके 9 तक। तो इसकी क्या हमें फॉर्मेटिंग रखनी है? हाईलाइट में इक्वल टू के अंदर पी, और पी का जो फॉर्मेट आपको देना है, यहाँ से जाएंगे पी टाइप करेंगे, कस्टम, और यहाँ से जाके फॉन्ट बोल्ड। इसी तरह आपको ऑल ओके करना है अपने। ठीक है जी, जिस तरह प्रेजेंट का है इसी तरह A6 के लिए करना है। यहाँ पे Ctrl+Z, हाईलाइट इक्वल A6, ये आ गया ग्रीन। नाइट शिफ्ट की हाईलाइटिंग के लिए N, और N को किस तरह करना है, यहाँ पे इसमें फिल देख लें, यहाँ से फॉन्ट बोल्ड, ये हो गया हमारा नाइट। और सेम इसी तरह AL की स्टैंड फॉर एनुअल लीव। अब यहाँ से इसके लिए क्या करना है? इक्वल AL को लाइट राइट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और SL मीन्स लॉन्ग सर्विस लीव, उसके लिए भी अगेन इक्वल LSL। कस्टम फिल कलर, फॉन्ट ओके कर देंगे।
अब आपको यहाँ से जो भी मार्क करना है यहाँ से मार्क कर लें अपना। कंट्रोल आर। कोई सेम अटेंडेंस मार्क करनी है कंट्रोल आर से कर सकते हैं, कंट्रोल डी और आर राइट फिल। तो ये इस तरह से आपको मार्क करना है। टोटल नाइट्स काउंट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इक्वल काउंट इफ करेंगे फर्स्ट रेंज में पूरा, यहाँ से रॉ आ जाएगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या देखना है एन ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल 5 नाइट्स इनकी आ रही हैं। कंट्रोल डी टोटल आवर्स के लिए इसमें इक्वल प्रोडक्ट काउंट इफ फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये रॉ स्टार्ट से एंड, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया के लिए जाएंगे शीट 1 पे, ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये वाला F4 करेंगे और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आवर्स F4 ब्रैकेट क्लोज और एंटर और ड्रैग आवरली। अब जिस तरह टोटल आवर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, इसी तरह अगर ये हमें उनका टोटल अमाउंट पे चेक करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने किया है ऑल कॉलम वर्किंग आवर्स, इस सी को आगे कंटिन्यू करके मल्टीप्लाई कर देंगे हावरली रेट से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डबल क्लिक एडिट और यहाँ से हम जाकर मल्टीप्लाई अगेन, और इस दफ़ा शीट 1 पे जाकर ऑल आवरली रेट जो होंगे वो सिलेक्ट करेंगे और F4 इंटर और ट्रैक। तो इस तरह इनका टोटल आवर्स अलग करने हैं और आवरली अलग करने हैं तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट बता दिया इसमें। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और फिर यहाँ अमाउंट को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल C, डबल क्लिक, कंट्रोल V, मल्टीप्लाई, शीट पे जाकर ऑल आवरली रेट सिलेक्ट और इंटर और ड्रैग से पहले F4 कर देंगे इसको। तो ये इनका टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। और सेपरेटली अगर हमें इनको यहाँ से नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को चेक करना है इनके, तो वो भी हम आराम से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए काउंट इफ फर्स्ट रेंज, उसी तरह से ऑल सेलेक्ट करेंगे, रॉ कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर जो हमने नॉन प्रोडक्टिव आवर्स के कोड लिखे हुए हैं, और इसे हम करेंगे रो वाइज फिक्स 2 दफ़ा F4 ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ड्रैग और राइट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इनका AL जो आ रहा है, यहाँ पे शीट 1 पे AL क्या है, यहाँ पे एनुअल लीव। अब इसके आवर्स काउंट करने हैं तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, वरना तो यहाँ पे सिर्फ चेक करना होगा आपको। इसमें अगर आपने ऐड करना है तो आप देखें, वरना तो नहीं। और टोटल नाइट्स हमने यहाँ पर अलग कैलकुलेट कर ली हैं यहाँ पर। अब एनुअल लीव हो गई यहाँ पर, और जो भी यहाँ पे इनकी फील्ड्स होंगी नॉन प्रोडक्टिव्स की, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो RD का जो हो गया रोस्टर डे ऑफ, एनुअल लीव हो गया, ML का हो गया मैटरनिटी लीव, और यहाँ पर एजुकेशन लीव EL, और लॉन्ग सर्विस लीव LSL। तो ये यहाँ पे सारा आप अलग से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसको रैप करना है, यहाँ से फॉन्ट को कम कर लें। ये आपका अलग एरिया हो गया, सेल स्टाइल। ठीक है जी, ये कैटेगरीज हो गई हमारी। बोल्ड करना है, इसको बोल्ड कर लें यहाँ से। अब कुछ ऑप्शन में मैक्रो से ऐड करूँगा, VBA नहीं यूज़ करेंगे इसमें। ऑल इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेंज, इंटर। अब इसको डिफ़ाइन कर दिया हमने रेंज। नेक्स्ट, अब अगर हमें इसकी डुप्लीकेट चाहिए एक न्यू वर्कशीट, तो वो हम किस तरह से लेंगे। और इससे पहले डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाके हमने ओके करा।
अब वन बटन से इसको क्लियर कैसे करना है, यहाँ से हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा डिलीट और यहाँ से स्टॉप, बस। उसके बाद और अब हम डुप्लिकेट के लिए शीट मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो में कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे DUP कर रहा हूँ मैं, डुप्लिकेट। ओके, राइट क्लिक करेंगे, व्यू मूव और कॉपी, और यहाँ से हम कर लेंगे क्रिएट अ कॉपी और ओके कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आने के बाद स्टॉप रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अगेन। नेक्स्ट हमारी शीट आ गई और अब हम इसको असाइन करेंगे शेप्स से। शेप्स में जाएंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे ड्रॉ और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे क्लियर और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे डुप्लिकेट, दोनों को सिलेक्ट करेंगे होम में, अलाइनमेंट बोल्ड। असाइन के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट, असाइन राइट क्लिक, असाइन मैक्रो में हम जाएंगे, वन मैक्रो हमने क्लियर के लिए रखा था। ठीक है, तो ये दोनों मैक्रो हमारे काम करेंगे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखें यहाँ पे डुप्लिकेट आ गई। अब मैं यहाँ से अगर कोई फिल कर लेता हूँ रिकॉर्ड, और क्लियर क्लिक करूँगा तो ऑल यहाँ से फटाफट क्लियर हो जाएंगे सेल। FTE की जो होगी कैलकुलेशन में अलग क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल को शेयर करूँगा शीट बनाकर, तो FTE इसमें फिर आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। FTE कैलकुलेशन का मतलब ये होता है अगर एक एम्प्लॉय फुल डे आवर्स 8 घंटे ड्यूटी है और 8 घंटे दे रहा है तो वो 1% के बराबर यानी एक नंबर राउंड पूरा होगा उसका, 100% यानी कहलाएगा। और अगर हम 3 एम्प्लॉय 4-4 घंटे के लिए रख रहे हैं या 2 एम्प्लॉय 4-4 घंटे के लिए रख रहे हैं तो दोनों के घंटे मिलाकर वो 1 बनेगा। तो इस तरह FTE कैलकुलेशन की जाती है, फुल टाइम इक्विवेलेंट। तो ये हम इसमें फिर ऐड करते हैं ताकि हमारे पास जो टोटल हमारा काम हुआ है उसके अंदर कितने % हमारे पास इक्विवेलेंट थी FTE यानी था हमारे पास। 8 घंटे वाले एम्प्लॉयज़ कितने थे, 2 घंटे दे रहे थे, 6 घंटे दे रहे थे, 4 घंटे दे रहे थे, तो वो कैलकुलेशन करते हुए फिर हम FTE कैलकुलेट करते हैं। वो मैं उसकी अलग शीट बनाकर आपको एग्जाम्पल शेयर करूँगा, फिर आप डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये शिफ्ट वाइज रोस्टर हमने कैलकुलेट करी, ऑटोमेटिक इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह को कंट्रोल करा हमने। अब जो भी आप एंट्री करेंगे बस यहाँ से आपके आवर्स और उसकी पे अमाउंट आपकी यहाँ से आ जाएगी। नाइट कर रहे हैं, डे कर रहे हैं, जो आपने रूल बनाया हुआ होगा कंपनी का उस हिसाब से आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा। और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स भी हमने इसमें कैलकुलेट कर ली है आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी टेक्निक ट्रिक वीडियो के अंदर। तो लाइक ज़रूर करें, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब की कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।